नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति शर्मा और आज आपको मैं बहुत ज़रूरी बात बताने जा रही हूँ कि आप फॉरएवर को बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल बिगड़ टेंशन के फ्री होकर कैसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आते हैं, 1 या 2 महीने काम करते हैं, होगा भी या नहीं होगा उनसे, और वो एग्ज़िट कर जाते हैं। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। तो आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी कि आपको फॉरएवर जो बिज़नेस है, आपको वो एक काम करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं आपको, वो सब चीज़ें आपके सामने आने वाली नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फिर अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो आप कहेंगे तो ऐसी बस बोल रही है और हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो फ्रेंड देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए करती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूँगी, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट पर आती हूँ मैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फॉरएवर को आप नौकरी मत समझो, क्योंकि सबसे पहली जो गलती करते हैं ना लोग, वो यही करते हैं कि फॉरएवर को नौकरी की तरह लेने लगते हैं कि मुझे तो आज ही रिजल्ट चाहिए, आज ही पैसा चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कोई नौकरी नहीं है, यह एक बिजनेस है और बिजनेस में समय लगता है। यदि इस बिजनेस को सही तरीके से करा जाए तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा मिलता है। तो इसलिए अपने दिमाग को फ्री रखो और फ्री करके काम करो। तो फ्रेंड्स, आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका? सीखने के लिए तैयार रहो, घबराओ मत। सब कोई सीख करके नहीं आता, सीखना पड़ता है। यानी कि बिजनेस जब हम शुरुआत में करते हैं तो हमें सीखना पड़ता है। आज तक जो भी लोग सफल है वो पहले उन्होंने क्या करा है? सीखा है। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो नहीं आता वो मैं सीख लूंगा, जो मुझे आता है मैं उसे बेहतर बनाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको सीखना है और सीखने के बाद अपना जो काम है वो स्टार्ट करना है। तो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। यदि आपने सीखना छोड़ दिया, आपने सीखने में जरा सी भी लापरवाही दी, तो आपका जो नॉलेज है वो आधी अधूरी रहेगी। और आधी अधूरी नॉलेज क्या होती है फ्रेंड? वो हमेशा हमारे लिए हानिकारक होती है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, जितना आता है उसे बेहतर बनाओ, जो नहीं आता वो सीखो और कंसिस्टेंसी के साथ सीखो। आप इसको आसानी से फॉरएवर को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बढ़ती हूँ अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक क्या? रोज थोड़ा थोड़ा काम करो। देखिए फ्रेंड, आपको अपनी जो फॉरएवर बिजनेस है उसमें थोड़ा थोड़ा काम डेली करना है। थोड़ा थोड़ा यानी कि जितना भी आपके ट्रेनर आपको बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर पा रहे, सारा नहीं कर पा रहे, कुछ तो कर सकते हैं। एक कहावत है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है नहीं भरता फ्रेंड? तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है? चाहे थोड़ा ही काम करें, फॉरएवर बिजनेस में दें अपना समय डेली, लेकिन उसमें समय जरूर दें। क्योंकि देखिए, एक साथ तो कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ठीक है? आप थोड़ा थोड़ा करेंगे जाके, तब जाके आप पूरे एक जो सक्सेस पार्ट होता है उसको बना पाएंगे आप, ठीक है? तो आपका ये भी होना चाहिए कि चाहे थोड़ा सा ही काम करें लेकिन डेली करते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स तीसरे टॉपिक की तरफ। लोगों की बातों से परेशान मत हो। देखिए फ्रेंड, जब आप शुरू में काम करेंगे ना स्टार्ट, तो लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कर रहा है, सही है नहीं है, अरे वो तो ऐसी बात करता है। इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर मार दो, क्योंकि जब तक आप इग्नोर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? उसे सोचेंगे, परेशान रहेंगे, रात में भी सोचेंगे, दिन में भी सोचेंगे। तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास क्या होते हैं, नेगेटिव जो नेगेटिव एक्टिविटी है उसको फैला देते हैं फ्रेंड। तो आपको इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करना है बिल्कुल भी। एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी जो भी नेगेटिव बात कर रहे हैं उनसे हमेशा दूरी बना के रखनी है। काम करते रहना है, दिखाते रहना है और लोगों को इग्नोर करते रहना है। अब आते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। टीम के साथ जुड़कर काम करो। फ्रेंड देखिए, जब तक आप अपनी टीम के साथ काम नहीं करेंगे, आपकी यूनिटी नहीं बनेगी। और यूनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। आपका जो अपलाइन कह रहा है कि भाई ये काम करो, तो वो काम आपको करना है। ऐसा नहीं अरे अपलाइन तो ऐसे ही। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने अपलाइन को किसी भी तरीके से ऐसे नेगेटिव लेंगे ना, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि आप ये सोचो कि जहाँ पर आपका अपलाइन इस वक्त खड़ा है, तो जो सीख के आ रहा है वही तो अपनी टीम में बता रहा है,
और जब वो सीखता ही नहीं तो वो आपके सामने क्या आपका अपलाइन बन के खड़ा होता? तो उसका जो एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर कर रहा है, आपको जो सिखा रहा है, तो वो कभी भी गलत नहीं सिखाएगा, आपको हमेशा सही सिखाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि अपलाइन का क्या मतलब होता है, सीनियर सीनियर क्या जूनियर को आगे बढ़ाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो वो कभी भी आपको ऐसी चीजें नहीं बताएगा कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आए, यानी कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिले, वो हमेशा आपको वही चीज बताएगा जो चीजें वो फेस करके वहां तक पहुंचा है। तो हमेशा अपलाइन के साथ और अपनी टीम जो होती है उसके साथ, क्योंकि आप यदि अपने टीम के साथ ही नहीं कर पाओगे, और टीम ही तो होती है आगे बढ़ाने वाली। मान लो एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं, फैक्ट्री में काम किया, ठीक है, फैक्ट्री में आप ऑनर बन गए, ठीक है, फैक्ट्री में ऑनर बनने के बाद जो आपका स्टाफ है, यदि आप उसको एक यूनिटी में नहीं रखेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो बिखर जाएंगे। जब वो बिखर जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए, जब आप काम करते हैं तो अपने टीम के साथ मिलकर काम करिए, अपने अपलाइन से पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके अपलाइन होंगे तो जो भी आपके अपलाइन है उनसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराइए, टीम को यूनिटी में करिए, क्योंकि टीम के बिना तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। टीम ही है सब कुछ, टीम के लिए ही तो मेहनत होती है। अब टीम को ही आप समय नहीं दोगे, टीम को आप ग्रो नहीं करोगे, टीम की प्रॉब्लम नहीं करोगे, तो फिर बेकार है। तो यानी कि टीम जो है आपकी, उसको कंसिस्टेंसी में रखनी है, यूनिटी बना के रखनी है, अपने अपलाइन की बात माननी है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका पांचवा। छठा आता है रिजल्ट, छठा पॉइंट, रिजल्ट आने में समय लगता है। देखिए फ्रेंड, हम जब भी एक पेड़ को लगाते हैं तो उसमें कितना समय लगता है। पहले हम उसे लगाते हैं, पानी देते हैं, उसमें समय समय से उसकी जो कटाई छटाई करते हैं, तो उसमें क्या लगता है फ्रेंड, समय लगता है। तो ये भी एक बिजनेस है, इसमें भी आपको समय लगेगा, इसको आपको समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे इसमें कंसिस्टेंसी डालने से, रोज लर्निंग करने से, वर्क करने से, आप डेली का रूटीन बनाने से, आप एक कॉपी पेन लीजिए, डायरी लीजिए कि मुझे एक दिन में ये काम करना है, उस टारगेट को क्लियर कीजिए, डे बाय डे कीजिए क्लियर उस टारगेट को। उसमें कोई वो नहीं कि भाई नहीं ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। भाई मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि कल किसी का हाथ नहीं आता, जो है आज करो, कल पे तो छोड़ो ही मत। चाहे छोटा सा ही टारगेट रखो बट डेली रखो। तो फ्रेंड देखिए, इसको मैं बता दूं आपको कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसको समय दें, बिजनेस को समय दें, अपने जो सभी को समय दें। सभी को क्या मतलब कि समय देने का मतलब है कि आप बहुत सारे क्या करते हैं अपलाइन कि टाइम में ज्वाइन होने का समय हुआ नहीं, उस पर प्रेशर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं करना है। यदि आप अपलाइन हो, प्रेशर नहीं करना है, उसको समय देना है। उस चीज़ को जो उसके माइंड में चल रही है पहले उसको देख लो कि भाई इसके माइंड नेगेटिविटी क्यों इतनी आ रही है, क्यों नेगेटिव हो रहे हैं मेरे टीम वर्क, उसको जानो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तब जाके कहीं आप फॉरएवर में फ्रेंड्स सक्सेस हो पाएंगे। तो ये थे आपके 6 पॉइंट कि आप यदि इन 6 पॉइंट को अपने माइंड में रख लो और इन्हीं पे काम करो तो फ्रेंड्स फॉरएवर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से करेंगे। एक बार से मैं फिर से दोहरा दूँ आपके पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका फॉरएवर का कि आप जो फॉरएवर को नौकरी की तरह मत समझो, ठीक है। दूसरा है आपका सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। तीसरा है आपका रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करो। चौथा है लोगों की बातों से परेशान मत हो। पांचवा है टीम के साथ जुड़कर काम करो। और छठा है रिजल्ट समय आने में लगता है। तो फ्रेंड्स यदि आपने 6 बातें अपने माइंड में कर ली और आप इस तरीके से काम करने लगे तो आपको फॉरएवर में बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगी। और अब मैं बोलूँगी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो मेरी पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।